2018 में एक कोचिंग टीचर ने अपनी क्लास में एक अजीब प्रेडिक्शन की थी। उसने बोर्ड पे लिखा कि जरूरी नहीं कि सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स फ्यूचर में सबसे सक्सेसफुल बने। क्लास हंस पड़ी। कुछ स्टूडेंट्स ने तो मजाक भी उड़ा दिया क्योंकि उनके लिए आंसर ऑब्वियस था। जो सबसे इंटेलिजेंट है, जो बिना रटे कॉन्सेप्ट समझ लेता है, जो टीचर के सवाल का जवाब सबसे पहले देता है, सक्सेस तो उसी को मिलेगी। लॉजिक भी वही कहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लाइफ लॉजिक से नहीं चलती। उस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स थे जो हर टीचर के फेवरेट थे। हर पीटीएम में उनकी तारीफ होती थी। रिलेटिव्स उनको एग्जाम्पल बनाकर अपने बच्चों से कहते थे कि तुम भी इसके जैसे बनो, तुम्हें पता है ये कितना इंटेलिजेंट है। और उनके पेरेंट्स से बोलते थे कि तुम्हारा बेटा तो जीनियस है। और धीरे धीरे उन बच्चों ने एक बात मान ली कि उनकी इंटेलिजेंस ही उनकी आइडेंटिटी है, उनका सीक्रेट वेपन है, उनका फ्यूचर है, उनकी गारंटी है। लेकिन 5 साल बाद कुछ अनएक्सेप्टेड हुआ। क्लास के कुछ एवरेज स्टूडेंट्स जिन्हें कभी जीनियस नहीं बोला गया, आगे निकल गए। इंटर्नशिप में, प्लेसमेंट में, स्किल्स में, कॉन्फिडेंस में, रिजल्ट्स में, सब में। और जो बच्चे कभी गॉड गिफ्टेड कहलाते थे, उनमें से बहुत सारे बस एक ही सेंटेंस के साथ रह गए। पोटेंशियल तो बहुत है। पोटेंशियल का मतलब होता है तुम कर सकते हो, लेकिन रियलिटी में तुमने किया नहीं। और यही इस वीडियो का टॉपिक है कि क्यों इतने सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स एवरेज लाइफ जी रहे हैं। क्यों कुछ लोग जो नेचुरली स्मार्ट हैं सालों बाद ऑर्डिनरी रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या तुम भी अननोइंगली उसी ट्रैप में फंस चुके हो? क्योंकि जो मैं आज बताने वाला हूँ वो मार्क्स के बारे में नहीं है, वो इंटेलिजेंस के बारे में भी नहीं है, वो उस इनविजिबल गैप के बारे में है जो स्मार्ट लोगों और सक्सेसफुल लोगों के बीच होता है। और अगर तुम उस गैप को समझ लो तो शायद तुम अपनी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकते हो। तो स्टोरी शुरू करते हैं एक लड़के से। उसका नाम था कबीर। कबीर को याद भी नहीं था कि पहली बार उसे स्मार्ट कब बोला गया था। शायद क्लास 3 में, या शायद क्लास 5 में, या शायद उस दिन जब उसने बिना पढ़े टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर कर दिया था। लेकिन एक बात पक्की थी, उसने ये लेवल बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। और धीरे धीरे ये सेंटेंस उसकी पर्सनालिटी बन गया। स्कूल में कबीर जब भी कुछ करता था, टीचर्स इम्प्रेस्ड हो जाते थे, फ्रेंड्स हेल्प मांगते थे, एग्जाम्स में भी समाउ निकल जाता था। कबीर को लगता था कि लाइफ का गेम समझ आ गया है, दूसरे लोग मेहनत करेंगे और मैं अपनी इंटेलिजेंस के सहारे पास हो जाऊंगा। और यही पहली प्रॉब्लम शुरू हुई, क्योंकि जब लाइफ तुम्हें अर्ली रिवॉर्ड्स देती है तो कभी कभी वो तुमसे स्किल्स छीन लेती है। क्लास के कुछ बच्चे जो रोज पढ़ते थे, डेली रिवीजन, डेली प्रैक्टिस, डेली रेपिटेशन, कबीर उन्हें देखकर हंसता था। उसे लगता था यार कितनी अननेसेसरी मेहनत करते हैं ये। उसके लिए उसका इंटेलिजेंस शॉर्टकट था, और शॉर्टकट्स का एक हाइडन कॉस्ट होता है, वो तुम्हें प्रोसेस से दूर कर देता है। उस वक्त किसी को पता नहीं था, कबीर को भी नहीं, कि वो नॉलेज गेन कर रहा था लेकिन डिसिप्लिन लूज कर रहा था। और लाइफ में एक पॉइंट आता है जहाँ डिसिप्लिन इंटेलिजेंस को इंटरेस्ट के साथ बीट कर देता है। लेकिन स्टोरी यहाँ इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि कबीर फेल नहीं हुआ, अभी तक नहीं। एक्चुअली उसकी सक्सेस ही उसकी प्रॉब्लम बन रही थी। हर बार जब वो बिना एफर्ट के पास होता, उसका ब्रेन एक डेंजरस लेसन सीखता। देखा, मेहनत की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट एग्जाम, सेम रिजल्ट। फिर माइंड सेम डायलॉग बोलता, देखा मेहनत की जरूरत नहीं। फिर नेक्स्ट, फिर वही डायलॉग। और कुछ सालों बाद ये बिलीफ उसकी आइडेंटिटी बन गया। कबीर को लगता था कि वो विनिंग स्ट्राइक पे है। रियलिटी में वो एक इनविजिबल डेप्ट कलेक्ट कर रहा था, और हर डेप्ट की तरह एक दिन उसका पेमेंट ड्यू आना ही था। क्लास 11, क्लास 12, देन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कोचिंग। अब गेम चेंज हो चुका था। अब क्वेश्चंस इजी नहीं थे, अब कंपटीशन एवरेज नहीं था। अब रूम में हर दूसरा बंदा इंटेलिजेंट था। और पहली बार कबीर को रियलाइज हुआ कि स्मार्ट होना स्पेशल नहीं है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम थी, दूसरे स्टूडेंट्स सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं थे, उनके पास सिस्टम भी थे, रूटीन भी था, कंसिस्टेंसी भी थी, फोकस भी था। और कबीर, उसके पास बस एक लेवल था, गॉड गिफ्टेड। और लेवल्स एग्जाम नहीं क्लियर करते, लेवल्स बैकलॉग नहीं बचाते, लेवल्स कैरियर्स नहीं बनाते, ये सब रिजल्ट्स बनाते हैं। फिर एक रात कबीर अपनी स्टडी टेबल पे बैठा था, बुक खुली हुई थी, एग्जाम एक हफ्ते दूर था, और उसने पढ़ाई शुरू करने की जगह एक वीडियो खोल ली, बेस्ट स्टडी टेक्निक फॉर टॉपर्स। वीडियो खत्म, दूसरा वीडियो, फिर तीसरा, फिर नोशन टेम्पलेट, फिर टाइम टेबल, फिर प्रोडक्टिविटी हैक्स। 3 घंटे बाद उसके पास परफेक्ट प्लान था, बट 0 प्रोग्रेस। कबीर को लग रहा था वो प्रिपरेशन कर रहा है, जबकि रियलिटी में वो पढ़ाई से बच रहा था। और यही ट्रैप इंटेलिजेंट लोगों को सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट का एक्सक्यूज सिंपल होता है कि मुझे समझ नहीं आया। स्मार्ट स्टूडेंट का एक्सक्यूज सोफिस्टिकेटेड होता है कि मैं अभी बेस्ट स्ट्रेटेजी ढूंढ रहा हूँ। दोनों का रिजल्ट सेम होता है, कोई काम नहीं होता। और इसी पॉइंट पे एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन बनता है, क्या कबीर ओवर थिंकिंग कर रहा था या सीक्रेटली फेल होने से डर रहा था? क्योंकि अगर उसने सच में एफर्ट लगाया और फिर भी फेल हो गया, तो फिर वो खुद को इंटेलिजेंट कैसे बोलेगा? और यहीं हम पहुंचते हैं उस ट्रैप तक जिसने हजारों स्मार्ट स्टूडेंट्स की लाइफ साइलेंटली डिस्ट्रॉय की है, गॉड गिफ्टेड किड सिंड्रोम। पता है, कबीर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं थी, डिस्ट्रैक्शन भी नहीं, बैकलॉग्स भी नहीं। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एक कॉम्प्लीमेंट।
और वो कॉम्प्लीमेंट ये थी कि तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो। सुनने में पॉजिटिव लगता है, लेकिन कभी कभी ये सेंटेंस एक इनविजिबल प्रिजन बन जाता है और कबीर उस प्रिजन में सालों से रह रहा था। बचपन से जब भी उसने कुछ अचीव किया, लोगों ने उसकी मेहनत की तारीफ नहीं की, उन्होंने उसकी इंटेलिजेंस की तारीफ की। देखो कितना स्मार्ट है, कितना टैलेंटेड है, नेचुरल जीनियस है। और धीरे धीरे उसके दिमाग ने एक डेंजरस इक्वेशन बना ली, सक्सेस इक्वल टू स्मार्टनेस। अब प्रॉब्लम समझो, अगर सक्सेस स्मार्टनेस से आती है तो फेलियर का मतलब क्या हुआ? फेलियर का मतलब ये हुआ कि शायद तुम उतने स्मार्ट नहीं हो जितना लोग तुम्हें समझते थे। और इसी डर ने कबीर को रिस्क लेने से रोक दिया। उसने टफ प्रोजेक्ट्स अवॉइड किए, कॉम्पिटिटिव अपॉर्चुनिटीज अवॉइड की, नई स्किल्स अवॉइड की, क्योंकि हर चैलेंज के साथ एक पॉसिबिलिटी आती है फेल होने की। और फेल होना सिर्फ फेल होना नहीं था कबीर के लिए, उसकी आइडेंटिटी पे अटैक था। एक एवरेज स्टूडेंट जब फेल होता है तो वो सोचता है कि थोड़ा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट अगर कबीर फेल होता तो वो सोचता है कि शायद मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो, एक स्किल पे डाउट करता है और दूसरा खुद पे। और जब इंसान खुद पे डाउट करने लगता है तो वो एफर्ट से भागने लगता है। कबीर हर बार एक पैटर्न रिपीट करता है। जब भी कोई डिफिकल्ट काम सामने आता वो स्टार्ट नहीं करता, वो रिसर्च करता, प्लानिंग करता, ऑप्टिमाइजेशन करता, प्रिपरेशन करता, बस एक चीज नहीं करता, काम को स्टार्ट करना। एंड फनी बात यह है कि उसे लगता था कि वो प्रोडक्टिव है, जबकि असल में वो अपनी ईगो प्रोटेक्ट कर रहा था। क्योंकि जब तुम ट्राई नहीं करते तो तुम कह सकते हो यार मैंने सीरियसली लिया ही नहीं इसलिए नहीं हुआ, लेकिन जब तुम फुल एफर्ट लगाते हो और तब फेल हो जाते हो तब एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं। और इसीलिए बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग सीक्रेटली एवरेज रहना चूज कर लेते हैं और ये बात उन्हें पता भी नहीं चलता। वो कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करते, बस हर दिन छोटे छोटे डिसीजन लेते हैं जो उन्हें सेफ रखते हैं। और सेफ्टी ग्रोथ की सबसे बड़ी दुश्मन है। पता है, कबीर को लगता था कि वो अपनी इमेज बचा रहा है, जबकि असल में वो अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहा था। 1 साल, 2 साल, 3 साल, हर साल सेम सेंटेंस, पोटेंशियल तो बहुत है। और एक पॉइंट के बाद ये कॉम्प्लीमेंट नहीं लगता, ये इंसल्ट लगने लगता है। क्योंकि पोटेंशियल का हाइडन मीनिंग यही होता है कि तुम कर सकते थे लेकिन तुमने किया नहीं। और फिर एक दिन कुछ हुआ, कुछ ऐसा जो कबीर को हिला देने वाला था। उसका स्कूल का एक पुराना दोस्त रोहित। स्कूल में रोहित एवरेज था, कोई जीनियस नहीं, कोई स्पेशल लेवल नहीं। टीचर्स उसकी तारीफ नहीं करते थे, रिलेटिव्स उसको एग्जाम्पल बना के बातें नहीं करते थे। सच बोलूं तो कबीर उसे कभी कंपटीशन मानता ही नहीं था, क्योंकि इंटेलिजेंस के गेम में रोहित क्लियरली पीछे था। लेकिन लाइफ इंटेलिजेंस का गेम नहीं खेल रही थी, लाइफ कुछ और जज कर रही थी। रोहित का एक बोरिंग हैबिट था, रोज थोड़ा काम करना, बस। कोई मोटिवेशन नहीं, कोई फैंसी सिस्टम नहीं, कोई प्रोडक्टिविटी हैक नहीं, रोज थोड़ा काम। जब कबीर यूट्यूब पे परफेक्ट स्ट्रेटेजी ढूंढ रहा था, रोहित चैप्टर कंप्लीट कर रहा था। जब कबीर टाइम टेबल रीडिजाइन कर रहा था, रोहित क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। जब कबीर मोटिवेशन का वेट कर रहा था, रोहित एक्शन ले रहा था। और शुरू में कोई डिफरेंस नहीं दिखा, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, कुछ खास नहीं हुआ। लेकिन फिर कंपाउंड इफेक्ट स्टार्ट हुआ। 1 साल बाद रोहित का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग था, 2 साल बाद स्किल्स स्ट्रॉन्ग थी, 3 साल बाद कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग था। और कबीर के पास अब भी इंटेलिजेंस थी, लेकिन एक्सक्यूशन नहीं। फिर प्लेसमेंट सीजन आया, कबीर शॉक्ड था, क्योंकि रोहित की प्लेसमेंट उससे बेटर लग गई। पैकेज ज्यादा, कॉन्फिडेंस ज्यादा, कम्युनिकेशन बेटर, रिजल्ट्स बेटर, सब कुछ बेटर। और उस रात कबीर ने वो क्वेश्चन पूछा जो शायद तुमने भी कभी न कभी पूछा होगा, यार ये मुझसे ज्यादा तो स्मार्ट नहीं था। नहीं, शायद नहीं था, लेकिन उसने एक चीज मास्टर कर ली थी जो कबीर कभी नहीं कर पाया, शोइंग अप एवरी डे विदाउट एक्सक्यूजेस, विदाउट ड्रामा, विदाउट वेटिंग टू फील रेडी। और यहाँ वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन छुपा हुआ है। लाइफ इंटेलिजेंस को रिवॉर्ड नहीं देती, लाइफ कंसिस्टेंट लोगों को रिवॉर्ड देती है। उन लोगों को रिवॉर्ड देती है जिन पर ट्रस्ट किया जा सकता है, वो लोग जो काम को कंप्लीट करते हैं, वो लोग जो अपेयर होते हैं इवन व्हेन दे डोंट फील लाइक इट। और इसी मोमेंट पे कबीर को अपनी असली प्रॉब्लम समझ आई। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो स्मार्ट था, प्रॉब्लम ये थी कि उसने स्मार्ट होने को इनफ समझ लिया था। और जब उसे ये समझ आया तब उसकी लाइफ बदलनी शुरू हुई। कबीर 23 साल का था और उस रात पहली बार उसने खुद से झूठ बोलना बंद किया। कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं चल रही थी, कोई प्रोडक्टिविटी पॉडकास्ट नहीं, कोई सेल्फ हेल्प कोट नहीं, बस वो था और उसका सच। कभी कभी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ तुम्हें कोई और एक्सपोज नहीं करता, तुम खुद को एक्सपोज कर देते हो। और उस रात कबीर को समझ आ गया था उसकी प्रॉब्लम लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लैक ऑफ इंटेलिजेंस नहीं थी, लैक ऑफ रिसोर्सेस भी नहीं थी, प्रॉब्लम कुछ और थी। उसने सालों तक अपनी पोटेंशियल को वर्शिप किया था, एक्सक्यूशन को नहीं। और पोटेंशियल एक डेंजरस ड्रग है, क्योंकि पोटेंशियल तुम्हें फील करवाता है कि जैसे तुम ऑलरेडी स्पेशल हो विदाउट प्रूविंग एनीथिंग। अब सोचो कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि लाइफ में ज्यादा पीछे कौन रहेगा, एक बंदा जो जानता है कि उसे मेहनत करनी पड़ेगी, या वो बंदा जो मानता है कि वो नेचुरली जीनियस है? मोस्ट पीपल पहले बंदे को चूज करेंगे, लेकिन रियलिटी अपोजिट है, क्योंकि पहले बंदे को पता है कि उसे काम करना पड़ेगा तो वो काम करेगा, जबकि दूसरा बंदा सोचता रहेगा, प्लानिंग करता रहेगा। और लाइफ में एक्शन हमेशा इमेजिनेशन को हरा देता है, हर बार। कबीर ने उस रात अपने पुराने नोटबुक्स निकाले, उसमें लिखे थे गोल्स,
प्लान्स, ड्रीम्स, विजन बोर्ड्स, टाइम टेबल्स, रेजोल्यूशंस, न्यू ईयर प्रोमिसेस, सब कुछ लिखा था। और उन सब में एक चीज कॉमन थी, हर पेज पे फ्यूचर था, लेकिन किसी पेज पे एक्सक्यूशन नहीं था। एंड सडनली उसे एक रियलाइजेशन हिट हुआ, इतना हार्ड कि वो कुछ मिनट तक बस ब्लैंक स्क्रीन देखता रहा। उसकी लाइफ फेलियर की वजह से नहीं रुकी थी, बल्कि उसकी लाइफ स्टार्ट ही नहीं हुई थी। ये बहुत पावरफुल लाइन है, इसे दोबारा सुनो। उसकी लाइफ फेलियर की वजह से नहीं रुकी थी, बल्कि उसकी लाइफ स्टार्ट ही नहीं हुई थी। क्योंकि स्टार्ट करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, और रिस्क लेने के लिए अपनी इमेज दांव पे लगानी पड़ती है। और कबीर सालों से एक इमेज बचा रहा था, स्मार्ट गाय का, पोटेंशियल गाय का, ब्रिलियंट गाय का। बट प्रॉब्लम ये थी कि इमेज तो बच रही थी, बट इंसान ग्रो नहीं कर रहा था। और फिर उसने एक डिसीजन लिया, छोटा, बहुत छोटा, इतना छोटा कि अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर वो सुन ले तो उसे वो बकवास लगेगा। उसने डिसाइड किया कि कल सुबह बस 5 मिनट काम करूंगा, बस 5 मिनट, न ज्यादा न कम। नो ग्रैंड कमबैक, नो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, नो मॉन्क मोड, नो डोपामिन डिटॉक्स, सिर्फ 5 मिनट काम। और यहीं से सब बदलना शुरू हुआ। इंटरनेट तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना सिखाता है, लेकिन रियलिटी में मोस्ट सक्सेसफुल लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करते, वो ऑर्डिनरी काम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं। और ये ट्रूथ बोरिंग है, इसीलिए वायरल नहीं होता, लेकिन ये सच है। कबीर को लगा था कि सक्सेस एक ब्रेक थ्रू होगा, एक बिग मोमेंट होगा, एक ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लेकिन जो एक्चुअली हुआ वो ऑलमोस्ट इनविजिबल था। डे 1 5 मिनट्स, डे 2 8 मिनट्स, डे 3 15 मिनट्स, डे 10 45 मिनट्स, डे 30 पे वो हैबिट बन चुका था। और धीरे धीरे उसका ट्रस्ट वापस आना शुरू हुआ। ध्यान दो, कॉन्फिडेंस नहीं, ट्रस्ट। और इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कॉन्फिडेंस कहता है कि मैं कर सकता हूँ, ट्रस्ट बोलता है कि मैं करूंगा। और दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोग कॉन्फिडेंस पे नहीं जीते, ट्रस्ट पे जीते हैं। उन्होंने खुद को इतनी बार प्रूव किया होता है कि उन्हें मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। कबीर को पहली बार समझ आया, डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन फ्रीडम है। क्योंकि जब तुम डिसिप्लिन बिल्ड करते हो तो तुम अपनी इमोशंस के स्लेव नहीं रहते। मूड खराब होता है तुम फिर भी काम करते हो, मोटिवेशन नहीं रहता तुम फिर भी काम करते हो, एनर्जी लो रहता है तुम फिर भी काम करते हो। और वही पॉइंट है जहाँ एवरेज लोग रुक जाते हैं और एक्सेप्शनल लोग अलग हो जाते हैं। नॉट बिकॉज दे आर स्मार्टर, बिकॉज दे आर मोर रिलायबल। और फिर एक दिन कबीर ने मिरर में देखा और पहली बार उसने खुद को इंटेलिजेंट फील नहीं किया, उसने खुद को डिपेंडेबल फील किया। और आयरोनिकली वही दिन था जब उसकी एक्चुअल इंटेलिजेंस फाइनली यूजफुल बनी। क्योंकि इंटेलिजेंस विदाउट एक्सक्यूशन बस इंटरटेनमेंट है, और एक्सक्यूशन के साथ वही इंटेलिजेंस विपन बन जाती है। अब इमेजिन करो कि 2 लोग हैं, पहले के पास फरारी है, वर्ल्ड क्लास मशीन, पावरफुल इंजन, अनलिमिटेड पोटेंशियल, लेकिन वो फरारी पार्किंग में खड़ी है सालों से। दूसरे के पास साइकिल है, खास नहीं, एवरेज, लेकिन वो रोज चलती है, रोज आगे बढ़ती है, रोज अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ती है। अब क्वेश्चन ये है कि 5 साल बाद कौन आगे होगा? आंसर ऑब्वियस है। और फिर भी मिलियंस ऑफ स्मार्ट स्टूडेंट्स पहली फरारी की तरह लाइफ जी रहे हैं, पोटेंशियल से भरे हुए बट मोमेंटम से 0। शायद हो सकता है कि तुम वो इंसान नहीं हो, लेकिन अगर इस स्टोरी में तुमने खुद को देखा है तो एक बात याद रखना कि तुम्हारी प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं है, कभी थी ही नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम एक्सक्यूशन की है, और एक्सक्यूशन सीखा जा सकता है, बिल्ड किया जा सकता है, ट्रेन किया जा सकता है। आज रात कोई ह्यूज प्रॉमिस मत करना, कोई ड्रामेटिक गोल मत लिखना, बस एक काम करना, कल सुबह 5 मिनट, बस 5 मिनट। क्योंकि लाइफ एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन डायरेक्शन एक दिन में बदल सकती है। और शायद ये वही दिन हो जब तुम पोटेंशियल से रियलिटी की तरफ पहला स्टेप लो। रिमेंबर, इंटेलिजेंस विदाउट एक्सक्यूशन is just a party trick. Results respect only one thing, showing up again and again and again.